हवलदार, अरेस्ट करो इनको। नमस्कार, मैं सुकून खान क्राइम सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। यह कहानी दो परिवार की है। अर्चना और रोहन की नई नई शादी हुई होती है। इनकी जिंदगी बहुत ही खुशी से बीत रही होती है। इसी बीच अर्चना प्रेग्नेंट हो जाती है। अचानक इनके परिवार में ऐसी क्या घटना घटती है कि पुलिस अर्चना की मां को गिरफ्तार करने आ जाती है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। सुनिए, मेरा 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और डॉक्टर ने इस बार खास हिदायत दी है कि सारे काम आराम आराम से करने हैं। तो फिर एक काम करो, एक बाई रख लो। हाँ, लेकिन बाई हर वक्त साथ में तो नहीं रहेगी ना। एक काम करती हूँ, अपनी बहन रीमा को बुला लेती हूँ। वैसे भी फाइनल एग्जाम के बाद वो खाली बैठी है घर पे। तुम्हारी बहन को बुला ले। उसके आ जाने से ना तुम्हारी देख रेख के साथ साथ ना अपने घर के कामों में बहुत मदद मिल जाएगी। हाँ माँ जी, अभी माँ को फोन करती हूँ, वो लेकर आ जाएंगी रीमा को। कैसी है मेरी बेटा? दीदी सब ठीक? माँ जी प्रणाम। माँ जी खुश रहो हरीश बेटा। माँ को प्रणाम करो। प्रणाम माँ जी। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही बेटा? बस माँ जी, अभी पढ़ाई खत्म की है, एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में हूँ। वो तो मिल ही जाएगी बेटा, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? और बेटा माँ कैसी है? अच्छी है। अच्छा माँ जी, अब मैं निकलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। जाते रहना। जी माँ जी। और बता, कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? एकदम बढ़िया। अच्छा, और एग्जाम कैसे गए? बिल्कुल अच्छे से। अच्छे से दिए? हाँ भाई, आ गई तुम? जाइए जीजू, मुझे आपसे बात भी नहीं करनी। दोपहर से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। तुम एक काम करती, मुझे फोन कर लेती, मैं ऑफिस ही नहीं जाता। अपनी प्यारी साली के इंतजार में उसकी राह में पल के बिछा बैठा रहता। क्या जीजू, आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं? ये डिपार्टमेंट तुम दोनों का है। मैं चली इनके लिए कॉफी बनाने। नो मैडम नो, अब मैं आ गई हूँ। अब आप सिर्फ आराम करेंगी, कॉफी मैं बनाऊंगी। अच्छा जा बाबा, बना ले कॉफी। ठीक है, जल्दी लेकर आ। ओके। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, अब ठीक है। चलो अच्छा है, रीमा भी आ गई है, तो तुम्हारा हाथ भी बढ़ जीजू, जाए। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। अरे वाह, इतनी जल्दी? मेरे हाथ में जादू है जीजू। अब शाम का खाना तो इससे भी जल्दी बन जाएगा। अच्छा, माँ जी को कॉफी दिया तुमने? क्या बात कर रही हो दीदी, सबसे पहले तो उन्हें ही देकर आई हूँ। वेरी गुड, ये तो कमाल ही कर दिया। आगे आगे देखिए अभी रीमा क्या क्या कमाल करती है। अच्छा, वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना जीजू। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ? तुम तो नाराज हो गई। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था यार। अच्छा बाबा, सॉरी, आगे से नहीं पूछूंगा बस। हाँ, वैसे अभी तक ये बेवकूफी की नहीं है मैंने। अच्छा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये नॉर्मल चिटचैट वाला फ्रेंड। हाँ क्यों नहीं। जीजू, जीजू। वैसे बनी गई है चाय, बस 2 मिनट जीजू। सुनिए, आज संडे है तो रीमा को कहीं बाहर घुमा दीजिए। हाँ? हाँ, मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं। मुझे ऑलरेडी डॉक्टर ने एक्सर्शन से बचने के लिए कहा है, तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगे अकेले जीजू के साथ, ठीक है? मजा नहीं आएगा। हाँ अर्चना, हम कार से चलते हैं ना, और एक्सर्शन नहीं होगा, मैं सब देख लूंगा। प्लीज आप लोग जाइए।
प्लीज। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ तैयार होने। अभी अर्चना प्रेग्नेंट होती है, तभी सभी घर वाले विचार विमर्श करके अर्चना की बहन रीमा को अर्चना की देखभाल के लिए अपने घर बुलाती है। अर्चना अपने पति रोहन से रीमा को पूरा शहर घुमाने के लिए कहती है। घर पर रोहन और रीमा के बीच में हल्की फुल्की मजाक और मस्ती होती रहती है। इसी बीच रोहन के दिल में रीमा के लिए प्यार जाग जाता है। आइए देखते हैं इस गलत प्यार का अंजाम क्या होता है। थैंक यू जीजू। बाय बाय दीदी। आती हूँ दीदी। वाह, आज का मौसम कितना प्यारा है ना जीजू। जीजू आप इतने शांत क्यों बैठे हैं? रीमा, तुम्हारी दीदी की प्रेगनेंसी की वजह से मेरी जिंदगी की सारी खुशियां चली गई। हाँ? मेरी लाइफ एकदम खाली खाली है। वो कैसे? पिछले 2 महीने से हम दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो वो अपना हाथ छुड़ाकर मुझसे भाग जाती है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आई लव यू रीमा। बहुत थक गए ना? आ गए तुम लोग? बिल्कुल। हाँ दीदी, बहुत मजा आया। जीजू ने बहुत घुमाया। वेरी गुड। अच्छा एक काम करो, अब जाके चेंज कर लो और फिर रात के खाने के लिए कुछ बना लो। हाँ ओके। दीदी।
जब दोनों का प्यार परवान चढ़ता है तभी रोहन एक अत्यंत ही घिनौनी चाल चलता है। फिर रोहन और रीमा प्यार का गंदा खेल खेलते हैं और इन दोनों का ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। सुनिए ना, मुझे भी ड्रॉप कर दीजिए डॉक्टर के पास। रूटीन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। ओह, तो अगर तुम कहो तो ऑफिस से ना जाओ। एक काम करो, रीमा को अपने साथ ले जाओ, वरना तुम अकेली पड़ जाओगी। अरे नहीं नहीं, माँ जी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, तो आज रीमा उनका ध्यान रखेगी और लौटते वक्त मैं कैब कर लूंगी ना। तो फिर रेडी हो जाओ। जीजू कोई देख लेगा। अच्छा, मतलब हम बेवकूफ है? हाँ, माँ सो गई है और अर्चना कपड़े बदलने गई है। तो क्या जनाब, क्या इरादा है आपका? हाय, तुम्हारी यही बात तो मुझे पागल कर देती है। हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। अरे तो माँ का फोन। हेलो माँ। अर्चना बेटा, कैसी है तू? कई दिनों से तूने फोन नहीं किया मुझे। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आपने रीमा को नहीं भेजा होता ना तो मेरी तबीयत और खराब हो जाती। अच्छा सुन ना बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा, आके फोन कर देना मुझे, ठीक है? हाँ, मैं आपको शाम को पूरी बात बताती हूँ, ठीक है? सुनो रीमा, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो मेरे आने तक माँ का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है दीदी। फिर आप वापस कैसे आओगे? जीजू तो चले गए ना ऑफिस। हाँ, कोई नहीं, मैं कैब कर लूंगी। ठीक। डॉक्टर के पास से आने के बाद अंजना के मन में ऐसी क्या बात आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। दीदी आप आ गए? और डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, थोड़ा प्रिकॉशन लेने को बोला है। कह रही थी हीमोग्लोबिन कम है और प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम है। कोई ना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, तुम जाके खा लो, मैं अभी नहीं खाऊंगी। क्यों दीदी, थोड़ा सा खा लो ना, ऐसे भूखे रहना अच्छी बात नहीं है। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है, अभी तुम प्लीज जाओ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ठीक है। अर्चना, अर्चना। अरे आप कब आए? मैं बस अभी अभी आया। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस आराम करने को बोला है। तो तुमने इस बारे में मुझे फोन भी नहीं किया? जीजू पता है आपको, दीदी ने दोपहर से खाना नहीं खाया है और टेंशन में भी बहुत है। डॉक्टर ने कुछ स्पेशल बात बोली है क्या?
नहीं, बस बता रही थी कि थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है और प्लेटलेट्स कम है। तुम एक काम करना, मैं हमारे रूम में खाना लगाता हूँ और हम दोनों वहां साथ में खाएंगे, समझो प्लीज। चलो। खाना खाया करो वरना कमजोर हो जाओगी। सच में बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्यों? जबरदस्ती करोगे ना तो उल्टी हो जाएगी। हाँ, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ और मैं खाना किचन में खा लूंगा। ओके? ठीक है। टेबल पे रख दीजिए। नो। टेबल पे रख दीजिए प्लीज, प्लीज रख दीजिए। पियो। अच्छा सुनिए ना, वो माँ जी के रूम में मेरी मेडिसिन रखी हुई है, प्लीज लेते आइए। ठीक है। अरे अर्चना, माँ के कमरे में तो कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, वहाँ रखी होगी, भूल गई होंगी। तुम ठीक हो ना? हाँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम सो जाओ। हाँ ठीक है। तुम थक गए होगे ना, सो जाओ। जानती हो रीमा, आज तुम्हारी बहन अर्चना मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। मुझे ऐसा लगता है कि उसे कहीं मेरे और तुम्हारे ऊपर शक तो नहीं हो गया। क्या बात कर रहे हैं जीजू, रोज 2 नींद की गोलियां मिलाकर देती हूँ मैं।
अब वो कैसे उठेंगी? अब वो सुबह ही उठेंगी। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। डार्लिंग, मूड का क्या है? स्वीटहार्ट, पता है मेरा मंथ रुका है। आपने पिछली बार प्रिकॉशंस नहीं लिए थे क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डोंट वरी, हम शादी कर लेंगे। दीदी के होते हुए ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद तो है। कुछ भी बोलते रहते हैं आप भी ना। नहीं ना, नहीं नहीं नहीं। जब अर्चना अपने पति रोहन और रिमा को गंदी करतूत करते हुए अपने आंखों से देखती है तो वो बहुत रोती है। क्या अर्चना अपने पति रोहन से अलग हो जाती है या अपनी बहन रिमा को? चलिए आगे देखते हैं। हल्का बुखार लग रहा है। एक काम कर तू, जाके कमरे में आराम कर। उल्टियाँ ठीक हो जाएगी, नहीं तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं माँ, मैं आराम करती हूँ। ठीक है, जा। ठीक है माँ। चलो इधर पहले। कलमुही, पेट पे किसका पाप लेके घूम रही है? ये जन्म लेने से पहले क्यों नहीं मर गई तू? कल को पूरे मोहल्ले में पता चलेगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। कलमुही। हेलो। हाँ हेलो माँ। हरीश, जल्दी से घर आ जा बेटा। माँ मैं ऑफिस में हूँ, जरूरी काम कर रहा हूँ। सब काम छोड़ के घर पे आ जा, इमरजेंसी है। मगर क्या? कलमुही कुलक्षणी। हेलो। हाँ माँ। अर्चना, जल्दी से घर पे आ जा और रोहन को भी अपने साथ लाना। क्या हुआ माँ? क्या बात है? तुमने इतना इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? ये कलमुही हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ी है बेटा। कलमुई? आखिर माँ बात क्या है? खुल कर बताओ ना। तुम्हारी बिन ब्याही बहन किसी का बच्चा पेट पे लेके घूम रही है। क्या बात है? मैं क्या बोल रही है तुम? बता बता नहीं भाई। बता, किसका बच्चा है तेरे पेट में? बता बता। एक काम कर हरीश, इसे जान से मार दे। मुझे नाम बता दो उसको, साले को जान से मार दूंगा। बता। माँ एक काम कर, तू रोहन को और उसको फोन लगा और बुला उनको। क्या हुआ माँ? ये सब क्या है? तू रो क्यों रही है? पता नहीं ये कलमुही कहाँ मुंह मार के आई है। इसके पेट में किसी का बच्चा पल रहा है। बता बता, उसका नाम बता, उस हरामजादे का। मैं उसको जान से मार डालूंगा।
हे भगवान, क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, तू सब्र से काम ले, मैं समझाती हूँ रीमा को। पूछ इससे। रीमा, तुम बता दो ना कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? तू रोक रोहन, ये लातों के भूत हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। ये लातों के भूत लातों से ही मानेंगे। हरीश, नहीं। हरीश, तू छोड़ दे, जवान बहन है, इसे मैं अपने तरीके से समझाती हूँ। तुम जाओ मेरे बेडरूम में, थक गई होगी, जा। तू क्यों रो रही है? ऐसी हालत है तुम्हारी, मत रो। माँ, रीमा के पेट में जो बच्चा है ना, वो रोहन का है। ये क्या बोल रही है तू? हाँ? तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? क्या बकी जा रही है तू? माँ, मैं सच कह रही हूँ, रीमा का चाल चलन बिल्कुल अच्छा नहीं है। कैसे उसे मेरे भोले वाले पति को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। गलती मेरी है कि मैंने उसको अपने घर बुला लिया। मुझे उसको घर अपने बुलाने नहीं चाहिए था। तुझे कैसे पता उसके पेट में रोहन का बच्चा है? माँ, एक बार हम शादी कर लेंगे। दीदी के होते हुए ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी। पहले तू कुछ खा ले, मैं रीमा को भी कुछ खिलाती हूँ। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। रीमा, ए बेटा, खाना खा ले। ए रीमा, खाना खा ले बेटा। मुझसे नहीं खाया जाएगा माँ। रीमा, मुझे पता चल गया है बेटा, तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। क्या माँ? किससे पता है आपको? तेरा और रोहन का प्यार का निशानी पल रहा है ना बेटा। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है ना? पहला निवाला मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। तुझे क्या लगता है अर्चना को कुछ नहीं पता है? तुम दोनों की सारी करतूत अर्चना को पता है। और अर्चना तो उल्टा इतनी अच्छी लड़की है, बोल रही दोनों बहन साथ रहेंगे। ऐसा कहा दीदी ने? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? खाना खा ले। माँ, अब बस करो ना, बहुत हो गया। ठीक है, पानी पी ले और तू आराम कर। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आराम कर। रीमा नहीं आई अभी तक? रुको माँ, मैं देखता हूँ। माँ, माँ, जल्दी आओ, देखो रीमा को क्या हो गया है। माँ, माँ, रीमा अब हमारे बीच नहीं रही। इसकी सांसें नहीं चल रही है। माँ, देखना बेटा क्या हो गया। ये क्या कर लिया तुमने?
माँ देख। गलतियाँ सबसे होती है माँ। डॉक्टर को बुलाओ भैया, डॉक्टर को फोन करो। रुक, मैं अभी फोन करता हूँ डॉक्टर को। इसीलिए इसने जहर खा लिया। फोन भी नहीं लग रहा है। आप पुलिस को बुलाइए। हाँ करता हूँ। मुझे लगता है शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखना क्या हो गया इसको। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी। तब तक मैं इन लोगों से कुछ पूछताछ कर लेता हूँ। ओके सर। हाँ जी मैडम, क्या चल रहा है ये सब? रात को सब कुछ ठीक था। जब सुबह देखी तो रीमा की लाश पड़ी थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो ये मर्डर केस लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप सब लोग मिलके मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। चलिए ठीक है सर। सब ठीक हो जाएगा, खुद सोचो मत। आप रीमा के जीजा जी हैं ना? बोलिए। हाँ। रीमा कल सुबह आप लोगों के घर से वापस आई है। हाँ? और पिछले 2 महीनों से वो आप लोगों के साथ रह रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं आप दोनों के बीच में कोई प्रेम प्रसंग चल रहा हो? ये क्या कह रहे हैं साहब आप? मेरा बेटा ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। मेरा दामाद बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा, आप उनके ऊपर शक कर रहे हो? हवलदार, दोनों को थाने ले चलो। सर लेकिन सर। माँ, मेरा बेटा। हरीश, तुम अकेले? रोहन कहाँ है? ओ माँ, इंस्पेक्टर ने रोहन को हवालात में बंद कर दिया है और कहता है कि खून रोहन ने ही किया है। देख बेटा, तू इंस्पेक्टर साहब को फोन लगा, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है उनसे। ठीक है माँ, मैं लगाता हूँ। ये लो माँ, रिंग जा रही है, बात करो। हेलो। हाँ जी। इंस्पेक्टर साहब, मैं रीमा की माँ बोल रही हूँ। सर, रोहन बेकसूर है। क्या? खून मैंने किया है। क्या? खून आपने किया है? आप रोहन को लेके घर पे आओ। बाकी के बाद में जांच पड़ताल होगी। बताइए, क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? मैं कैसे मान लूं? एक माँ अपनी बेटी की हत्या कैसे कर सकती है? अपनी बेटी की हत्या करते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दामाद को बचाने के चक्कर में ये सब झूठ बोल रही हैं? हाँ?
बोलिए। क्यों माँ, क्यों किया ऐसा? बताओ ना माँ, बताओ आखिर ऐसा तुमने क्यों किया? बोलिए माँ जी, बताइए। तो और मैं क्या करती? एक रीमा जिंदा रहती तो 3 जिंदगियां बर्बाद होती। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं घर में जी हूँ या जेल में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्पेक्टर साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। गिरफ्तार कर लो मुझे इंस्पेक्टर साहब। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। रोहन को छोड़ दीजिए, रोहन बेकसूर है इंस्पेक्टर साहब। मैंने ही अपनी रीमा का खून किया है इंस्पेक्टर साहब। मैंने ही अपनी बेटी का खून किया है। बताइए, आपने ये सब कैसे किया? जब अर्चना अपनी माँ को अपनी ही छोटी बहन रीमा के करतूत के बारे में बताती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो रोहन का है, तब ये बात सुनकर अर्चना की माँ चौंक जाती है। अपनी बड़ी बेटी का घर बर्बाद न हो ये बात सोचकर रीमा की माँ अपनी ही छोटी बेटी को जहर देके मार देती है। मैंने इस तरह से रीमा का खून किया इंस्पेक्टर साहब। एक बात पूछूं माँ जी, आप अपनी बेटी का एबॉर्शन भी तो करा सकती थी ना? हाँ? हवलदार, अरेस्ट करो इनको। जीजा और साली का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। आज की हमारी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपनी बड़ी बेटी की प्रेगनेंसी की अवस्था पे अपनी छोटी बेटी को उसके ससुराल भेजना सही नहीं है। इसका अंजाम आपने देख लिया कि हंसता खेलता परिवार कैसे बिखर गया। माँ जेल में और बेटा घर में। मैं सुकून खान तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।